नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। दिवाली सेलिब्रेशन का ये जो व्लॉग है इसे शेयर करने में मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि दिवाली का जो लास्ट डे होता है भाई दूज का, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपने मायके में आई थी। और यहाँ पर जो है हमारा छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर था। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण वीडियो की एडिटिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गई। तो सबसे पहला दिन जो होता है दीपावली का वो होता है वसुबारस। उस दिन हमारे यहाँ जो है गाय की बछड़े के साथ में पूजा करते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड डे होता है वो होता है धनतेरस। तो धनतेरस के दिन हम लोग धन्वंतरी यानी जो भगवान के जो वेद थे उनकी पूजा की जाती है। वेद यानी कि भगवान जी के जो डॉक्टर थे उनकी पूजा की जाती है। और रंगोली तो दीपावली के हर दिन बनती है, तो मुझे जो है डॉट्स वाली ट्रेडिशनल रंगोली बनाना अच्छा लगता है। तो ये रंगोली मैंने धनतेरस के दिन बनाई थी और ये कुछ इस तरह से देखिए सिंपल तरीके से मैंने भगवान धन्वंतरी की पूजा की थी। उसके बाद नेक्स्ट डे जो मेन डे होता है दीपावली का वो होता है लक्ष्मी पूजन। तो अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैंने स्टार्टिंग में आपको घड़ी भी दिखाई। तो सुबह सुबह जो है सूर्योदय से पहले उठकर इस तरह से घर को जो है झाड़ू वगैरह लगाकर हम दीपक जलाते हैं घर के प्रवेश द्वार में लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए। और उसके बाद जो है घर के सभी सदस्य अभ्यंग स्नान करते हैं, यानी कि जो भी सुगंधी तेल और उपटन होता है और सुगंधी साबुन वगैरह लगाकर स्नान किया जाता है दीपावली के जो 3-4 दिन होते हैं तभी। तो आज है दीपावली की सुबह और हमारे यहाँ पर जो है सुबह सूर्योदय से पहले सब लोग अभ्यंग स्नान करते हैं। अभ्यंग स्नान यानी कि सुगंधी ऑयल और उपटन वगैरह लगाकर स्नान किया जाता है। तो सबका स्नान हो चुका है और मैंने आज जो है ये लहरिया पैटर्न वाली साड़ी पहनी है। सिल्क की साड़ी है पर कंफर्टेबल है, लाइट वेट है। तो पूरे दिन के लिए मैंने ये साड़ी पहनी है और शाम में जब लक्ष्मी जी की पूजा होगी तो मैं अलग साड़ी पहनूंगी, तब मैं थोड़ी सी हेवी साड़ी पहनने वाली हूँ। और अभी मैं भगवान जी की पूजा करूँगी, उसके बाद हम लोग दिवाली के फराल को एंजॉय करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आज पूरन पोड़ी बनाने वाली हूँ। तो पूरन पोड़ी की जो हमारी थाली होती है वो मैं आप लोगों के साथ में अक्षय तृतीया वाले ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूँगी। और जो बाकी के हमारे रिचुअल्स होते हैं दिवाली पर हम लोग पूजा वगैरह कैसे करते हैं वो सब मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है दिवाली का फरहाल, यानी कि दिवाली के जो स्नैक्स हम लोग बनाते हैं। तो ये सब मैंने बनाया है और चकली जो है वो मेरी फ्रेंड से मैंने बनवा कर ली है ऑर्डर पे। और बाकी सब चीज़ों की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी। चिवड़ा मैंने बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है क्योंकि बहुत सिंपल होता है। और इस तरह से प्लेट सजाकर जो है मैंने जो अपनी सोसाइटी के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनके साथ आदान प्रदान किया है फराल का। और फिर पूजा भी मेरी हो चुकी है मॉर्निंग में। और ये पूरन पोड़ी मैंने बनाई थी, तो जैसा मैंने आपके साथ में शेयर किया था प्रीवियस व्लॉग में, पूरन पोड़ी खीर और ये जो आमटी होती है उसके साथ में चावल। तो इस तरह से यहाँ पर जो है भगवान जी को भोग लगाया है। और अभी जो है लंच के बाद मैं यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ। लक्ष्मी पूजा की तैयारियाँ अभी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने रंगोली बनाई है।
पूजा के लिए इस बार मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ। तो ये हमारे महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल पैठनी साड़ी है और ये मेरी शादी की साड़ियों में से एक साड़ी है। और इसके साथ में मुझे जो है ट्रेडिशनल जो हमारे महाराष्ट्र की मोतियों की ज्वेलरी होती है उसे पेयरअप करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब, ये वाली चूड़ियाँ और ये मोतियों की ज्वेलरी और ये हमारे महाराष्ट्रियन स्टाइल की नथ जो होती है, नथ पहनना पूजा में शुभ माना जाता है, तो वो मैं पहनने वाली हूँ। और इस साड़ी का जो है फोल्ड उल्टा किया हुआ है। मैं अभी पहनने के बाद में आपको अच्छे से दिखाती हूँ। और अब मैं तैयार हो रही हूँ पूजा के लिए। तो आलता जो है हम लोगों में नहीं लगाते हैं महाराष्ट्र में, तो मैंने पहली बार इसे लगाया है। और जो हमारी यूपी नॉर्थ इंडियन और जो भी बंगाली वगैरह फ्रेंड्स है वो लोग मुझे बताए कि मैंने इसे सही से लगाया है कि नहीं, या फिर पता नहीं सही तरीका कैसे होता है इसे लगाने का। और पर फिर भी मैंने कोशिश करके इसे लगाया है। वैसे तो हम लोग दिवाली पर मेहंदी लगाते हैं, पर बहुत सारे काम थे तो मुझे पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो सब कुछ मैंने पहन लिया है। जो ये हमारा जो ट्रेडिशनल नेकलेस होता है महाराष्ट्रियन स्टाइल का, इसे चिंच पेटी कहते हैं। तो ये मैंने पहना है। और अभी मैं पहन रही हूँ हमारी जो ट्रेडिशनल टाइप की नथ होती है महाराष्ट्रियन स्टाइल की, वो। तो जो पहनने वाली नथ होती है उसे कुछ इस तरीके से हम लोग पहनते हैं। और बिना जो है, जिन्होंने क्लिप वाली भी ये मिलती है, जो लोग नहीं पहन सकते उनके लिए, तो ये मैंने पहन ली है नथ भी। और साड़ी भी मैंने पहन ली है। और बहुत सिंपल तरीके से तैयार हुई हूँ मैं इस बार। और पूजा की तैयारी भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो अभी हम पूजा शुरू करेंगे। और ये कुछ इस तरह से देखिए, ये मैंने रंगोली बनाई है घर का जो प्रवेश द्वार है उसके ऊपर। और यहाँ पर जो है मैंने कैंडल्स लगाए हैं रंगोली के ऊपर। और छोटी सी रंगोली बनाई है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी रंगोली वगैरह बनाने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है हमारी।
अभी जो है पूजा संपन्न हो चुकी है लक्ष्मी जी की। और अब मैं आपको थोड़े से जो घर में डेकोरेशंस मैंने किए हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो बहुत सारे काम होते हैं पूजा वगैरह और सब दिए वगैरह जलाना, तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस में नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी जो है वो सब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो घर की डेकोरेशन तो हम हमेशा ही करते हैं। दिवाली पर जो है बस उसमें रोशनाई की और लाइट्स की जो है वो एडिशन हो जाता है। तो ये जो नई स्ट्रिप लाइट मैंने ख़रीदी थी USB ऑपरेटेड, उसे मैंने मंदिर पे लगाया है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से लक्ष्मी जी की पूजा की है। सबके तौर तरीके अलग अलग होते हैं, तो जैसा हमारा तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, उस तरीके से मैंने ये पूजा की है। और दीपावली के दिन सारे घर के जितने भी लाइट्स वगैरह है मैं ऑन करके रख देती हूँ। दियों के साथ साथ सब तरफ जितना हो सके हम रोशनाई को हमें फैलाना चाहिए दीपावली के दिन। तो कुछ इस तरह से मैंने किया है। और बालकनी में जो है यहाँ पर देखिए जो मटका मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, इसका DIY, तो इसे मैंने रखा है और तुलसी जी के सामने मैंने इसे रखा है। और इसके ऊपर ये जो 5 दियों वाला दीपकों का ये जो दीपक था ये मैंने लगाया है। और यहाँ पर देखिए जो LED की जो है रोप लाइट होती है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर इस तरह से दीपक का शेप बनाया है। और ऊपर जो है वो लैम्प है हमारी बालकनी में जो हमेशा ही लगा हुआ होता है वो। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ इस तरह से जो है हमारी बहुत ही सिंपल तरीके की होती है लक्ष्मी जी की पूजा, और वो हो गई है। और लक्ष्मी की पूजा के बाद जो है पटाखे जलाने होते हैं। तो मेरे पति और बड़ा बेटा जो है पटाखे जलाने के लिए गए हैं। और कैसी लगी हमारी जो लक्ष्मी की पूजा है और जो घर की सजावट वगैरह है वो सब भी मुझे बताइएगा। और आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं, आपके कैसे रिचुअल्स है, वो सब भी बताइएगा। और अब देखिए जो मेरी ये साड़ी है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल पैठनी साड़ी है। और मुझे जो है अच्छा लगता है ट्रेडिशनल हैंडलूम साड़ियाँ पहनना। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका पल्लू होता है और ये इसकी पहचान है। ये जो पल्लू है ये ट्रेडिशनल टाइप का पल्लू है इसका। और ये जो बॉर्डर है ये इनसे जो है ये पैठनी साड़ी पहचानी जाती है। और अभी जो ये मैंने पहनी है ये सबसे बेसिक टाइप की पैठनी है। जो मेरी शादी की साड़ियाँ थी उनमें से ये एक है। और थोड़ी सी इससे जो है हेवी टाइप की भी मेरे पास है। तो जब भी कभी पहनूंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये जो है बेसिक टाइप की इसका जो प्राइस रेंज है 7000 के अराउंड इसका कुछ प्राइस होता है। अगर आप हैंडलूम की लेंगे तो, यानी कि हाथ मार्क पर बनी हुई पैठनी अगर आप लेते हैं तो कुछ इस तरह से ये होती है। और आप देख सकते हैं 15 साल पुरानी ये साड़ी है, फिर भी इसका जो है कितना अच्छे से मतलब ये लग नहीं रही है कि इतनी पुरानी है। और बहुत ही जो है इसकी जो जरी वगैरह होती है, तो जरी की चमक भी देखिए आज भी वैसी की वैसी है। जब ये नई थी तब जैसी लग रही थी वैसी ही। तो हैंडलूम साड़ीज़ की ये खासियत होती है, ये साड़ियाँ एवरग्रीन होती है। इनका फैशन जो है कभी आता जाता नहीं है। और क्वालिटी भी जो है मतलब सालों साल तक ये साड़ियाँ पहनी जा सकती है। जनरेशन टू जनरेशन ये साड़ियाँ पास भी होती रहती है। तो इस तरह से जब भी मैं कभी पहनूंगी हैंडलूम साड़ीज़ तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ में शेयर करूंगी, ताकि जिनको पसंद है इस तरह की साड़ियाँ वगैरह पहनना तो उन्हें जो है हेल्प मिल सके शॉपिंग करने के लिए। और ये हमारे महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। जो आज मैंने पहनी है इसे चिंचपेटी कहते हैं। तो इस टाइप की ज्वेलरीज भी मैं पहनती हूँ। तो ये भी मैं जब भी पहनूंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आप सबने भी इसी तरह से हंसी खुशी से दिवाली का त्यौहार मनाया होगा। तो मेरा जो आज का ये सिंपल सा व्लॉग था वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।